हेलो व्यूअर्स, तो आज हम करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास 10 एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? ये सारी एक्सरसाइज ट्रू फॉल्स बेस्ड है, तो ये भी हमारा ट्रू फॉल्स ही है। tan थीटा प्लस 2 और 2 tan थीटा प्लस 1 ये मल्टीप्लाई में है इज इक्वल्स टू 5 tan थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। तो LHS RHS के बराबर हमें गिवन है और हमें बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स। तो सिंपली जैसे हम प्रूविंग वाले क्वेश्चंस करते हैं, इनको भी वैसे ही करना है और लास्ट में अगर हमारा LHS RHS के इक्वल आता है तो हमारा आंसर ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स। ओके, तो इसको स्टार्ट करते हैं। tan थीटा प्लस 2 और ये है 2 tan थीटा प्लस 1। तो यहाँ पर देखिए कोई ना तो हमें आइडेंटिटी मिल रही है और ना ही कोई हम कहीं कुछ कॉमन ले सकते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके देखते हैं फिर क्या आता है। पहले tan थीटा को इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई, 2 tan थीटा प्लस 1, उसके बाद प्लस 2 को इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 tan थीटा प्लस 1। ओके, अब यहाँ से हमें आएगा 2 tan स्क्वायर थीटा, 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा इंटू 1 tan थीटा, राइट। अब इसको इससे करेंगे, 2 2 ज़ा 4 tan थीटा प्लस 2, राइट। अब यहाँ पर देखिए tan थीटा प्लस 4 tan थीटा 5 tan थीटा मिल जाएगा, जो हमें RHS में भी चाहिए। तो इसको तो हम ऐड कर सकते हैं और बाकी दो टर्म्स को हम सेपरेट कर लेते हैं। फिर वो नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे कि सीकेंड स्क्वायर थीटा से कुछ इस तरीके के मिलेगा कि नहीं। तो यहाँ पर हम इस वाली टर्म और इस वाली टर्म को एक तरफ कर लेते हैं, 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2, और इन दोनों को ऐड करके हमें मिल जाएगा 5 tan थीटा, राइट। तो हमें RHS में एक चीज़ तो मिल गई। अब बाकी दो टर्म्स में से हम देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो फिलहाल यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, तो हम इसको 2 कॉमन ले लेते हैं। तो अंदर बचेगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 और यहाँ से हमें मिला, ये तो एज इट इज़ उतार लिया, 5 tan थीटा। ठीक है, अब ये हमें आइडेंटिटी मिल रही है। ये कौन सी आइडेंटिटी है? देखिए, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह हम सीकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा आ गया 2 सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस 5 tan थीटा। ओके, अब राइट साइड में 5 tan थीटा तो मिल गया, लेकिन सीकेंड स्क्वायर थीटा में यहाँ 2 मल्टीप्लाई है, जो कि RHS में हमें नहीं है। तो हेंस देयरफॉर LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS। ठीक है, तो ये वाला आंसर हमारा क्या हो गया? फॉल्स। Next question, question number 7. If the length of the shadow of a tower is increasing, then the angle of elevation of the sun is also increasing. ये स्टेटमेंट है और हमें बतानी है कि ये ट्रू है या फॉल्स। तो पहले तो स्टेटमेंट समझते हैं कि स्टेटमेंट क्या कह रही है। तो इसके हिसाब से इफ़ द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ टावर इज़ इंक्रीजिंग, तो हम डायग्राम से समझते हैं पहले। ये हमारी टावर है सपोज, ठीक है, और ये इसकी शैडो। तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे पास लेट सपोज बन रहा है थीटा। इसको हम नाम दे देते हैं ABC। तो ये हमारी AB टावर है और BC शैडो, ठीक है। तो लेट सपोज टावर की लेंथ है 2√3 और उसके शैडो की लेंथ बन रही है लेट सपोज 2 मीटर। लेकिन सेकंड केस में जब शैडो इंक्रीज हो रही है तब हमारे पास फिगर कैसी बनेगी? टावर की लेंथ को कांस्टेंट लेते हुए, यानी सेम लेंथ की टावर है और उसकी शैडो बढ़ गई है। सपोज 3 टाइम्स शैडो हमारी बढ़ रही है इसकी। तो एंगल ऑफ एलिवेशन स्टेटमेंट के हिसाब से कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज होगा। लेट सपोज ये एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है बीटा, ठीक है। ये हमारा हो गया सपोज P, Q एंड R, ठीक है। सेम टावर है लेंथ की 2√3 और सपोज अब इसकी शैडो 6 मीटर है, ठीक है। यहाँ पर पहले के केस में 2 मीटर थी, अब हमने इसको कर दिया है 6 मीटर। उस केस में अब हमको ये बताना है कि इसकी थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है स्टेटमेंट के हिसाब से। तो जो भी हम जस्टिफाई करेंगे, जो हम कंक्लूड करेंगे, उस हिसाब से हमारा आंसर ट्रू या फॉल्स होगा, ठीक है। तो अब हम पहले इसके थीटा की वैल्यू निकालते हैं, फिर बीटा की निकालते हैं, फिर देखते हैं थीटा बीटा इंक्रीज हो रहा है, मतलब इक्वल है, या बीटा बड़ा है या थीटा बड़ा है। लेट्स सी क्या होता है। तो सबसे पहले इसमें हम थीटा को
टैन की वैल्यू ले लेते हैं, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर और बेस पता है। तो टैन थीटा अगर हम लेते हैं तो उससे हमें पता चल जाता है, परपेंडिकुलर और बेस मिल जाता है हमें। और परपेंडिकुलर हमारे पास हमने लेट कर लिया है 2√3 और बेस हमने लेट किया है 2 मीटर, ठीक है ना। तो उससे हमें टैन थीटा की वैल्यू, ये 2 और 2 कैंसिल हो गए, तो टैन थीटा की वैल्यू क्या मिली, √3, ठीक है। अब √3 कौन से टैन की वैल्यू होती है एंगल की, वो हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। √3 हमें मिलता है टैन 60 डिग्री में, तो यहाँ से हमें थीटा की वैल्यू क्या मिली, 60 डिग्री, राइट। तो यानी थीटा की वैल्यू हमें मिल जाती है 60 डिग्री। अब सेकंड केस में देखिए कि जब शैडो की लेंथ इंक्रीज हो गई है, उस केस में क्या हो रहा है। तो इन ट्राइंगल PQR tan बीटा इज इक्वल्स टू अगेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर की लेंथ 2√3 जो कि कांस्टेंट है, और शैडो की लेंथ बढ़ गई है जो कि हमारी हो गई है 6 मीटर। इस केस में 2 से 3 कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, और यहाँ से ये मिल जाएगा हमें √3। तो tan बीटा क्या हो गया, 1/√3, ठीक है। अब 1/√3 tan का कौन सा एंगल बनाती है, tan 30 डिग्री, राइट। तो यहाँ से हमें बीटा की वैल्यू मिल जाती है 30 डिग्री, तो ये हमारा आ जाता है 30 डिग्री। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि जैसे ही शैडो की लेंथ बढ़ी, या कहना चाहिए बेस की लेंथ अगर बढ़ रही है, तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन साथ के साथ बढ़ नहीं रहा है बल्कि कम हो रहा है, ठीक है। देख सकते हैं आप, थीटा यहाँ पर 60 आया था और बीटा हमारा 30 आया है। क्या फ़र्क करने से आया, जब हम शैडो की लेंथ यानी कि बेस की लेंथ अगर हमारी बढ़ रही है, तो थीटा हमारा जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कम हो रहा है, ना कि उसके साथ साथ बढ़ रहा है। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाती है, फॉल्स। थैंक्स फॉर लर्निंग मेरे साथ मैथ्स।